हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स का ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, तो जो रिमेनिंग बच गया है उसका आज हम लोग देखेंगे। और ये फास्ट मोड का वीडियो है। आप 15 से 20 मिनट समय दीजिए, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सारा रिवीजन हो जाएगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। हमारे चैनल पे आपको आर के राजपूत, जेबी गुप्ता, VK मेहता, गलगोटिया ये सब का टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए वीडियो मिल जाएगा, वो भी बहुत फास्ट मोड में। आप कम समय में किसी भी चैप्टर का रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस टाइप का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 101 नंबर क्वेश्चन से। देखिए हमारा 101 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज कौन से इंस्ट्रूमेंट का रेंज एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। तो 101 नंबर में देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, एनी ऑफ द एबव। तो 101 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही है। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट का रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वाट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो वाट मीटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो सेकेंड नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर है, वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इन एन एनर्जी मीटर ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस टू। तो एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करते हैं। 103 नंबर का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन 103 का हमारा डी ऑप्शन सही है, मेंटेन स्टेडी स्पीड एंड इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क। इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हम थोड़ा फास्ट करते हैं। वेरियस एडजस्टमेंट इन एनर्जी मीटर इंक्लूड्स। तो 104 नंबर का हमारा हो जाएगा सारा इंक्लूड होता है लाइट लोड एंड फ्रिक्शन, लैग एंड क्रिप, ओवरलोड, वोल्टेज कंपनसेशन, टेम्परेचर कंपनसेशन। सारा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन द पावर ऑफ एन फेज सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मिनिमम ऑफ। द पावर ऑफ एन फेज सर्किट कैन बी मेजर बाय यूजिंग मिनिमम ऑफ। कितना मिनिमम वाट मीटर लगा के हम एन फेज सर्किट का पावर को मेजर कर सकते हैं। तो 105 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, n-1 वाट मीटर एलिमेंट्स। 106 नंबर क्वेश्चन है टू द डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर आर ड्रिल एट द अपोजिट साइड ऑफ स्पाइनल। तो 106 नंबर का हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 6 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 6 का बी ऑप्शन सही है, एलिमिनेट क्रीपिंग टू नो लोड। इसका बी ऑप्शन सही है। 107 नंबर भी 14 फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय यूजिंग वेक्टर वोल्ट मीटर। वेक्टर वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं 107 नंबर का। तो वेक्टर वोल्ट मीटर से हम सारा चीज़ मेजर करते हैं, एम्पलीफायर गेन एंड फेज शिफ्ट और फिलर ट्रांसफर फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंसर्शन लॉस, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी हमारे चैनल पे वीडियो न्यू लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर द प्रिंसिपल ऑन विच वेक्टर वोल्ट मीटर इज बेस्ड। तो वेक्टर वोल्ट मीटर कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो 8 नंबर का हमारा जो है वो डी ऑप्शन सही है,
दैट इज मेजर्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल एट 2 पॉइंट एंड एट सेम टाइम मेजर देयर फेज डिफरेंस। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर, टू मेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी द सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी नापने के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ करते हैं? तो 109 नंबर का हमारा हो जाएगा हेट्रोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियोमीटर इज। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? 110 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही है, कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर को हम लोग कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 111 नंबर क्वेश्चन, हाई वोल्टेज टेस्ट आर। तो हाई वोल्टेज क्या होता है? हाई वोल्टेज टेस्ट क्या होता है? तो 111 नंबर का हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। हाई फ्रीक्वेंसी टेस्ट, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट टेस्ट, सस्टेन्ड लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट और सर्ज टेस्ट, सारा ऑप्शन सही है। 112 नंबर, रिंग स्पेसिमेंस कैन बी टेस्ट फॉर इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाई। तो कैसे करते हैं? 112 का हो जाएगा हमारा, सारा ऑप्शन इसमें भी सही है। एसी पोटेंशियोमीटर से भी कर सकते हैं, क्रैम्प बेल ब्रिज मेथड से भी कर सकते हैं, ऑसिलोग्राफिक मेथड से भी कर सकते हैं और मैक्सवेल ब्रिज से भी कर सकते हैं। 113 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं? तो इसका 113 नंबर का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, सारा मैग्नेटिक इफेक्ट से ही काम करता है। वाट मीटर, एनर्जी मीटर और वोल्ट मीटर। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड फॉर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। सॉरी, इसको हम कर दिए, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। 114 नंबर, इन इंस्ट्रूमेंट्स द टर्म आर्टिफिशियल एजिंग मीन्स। आर्टिफिशियल एजिंग इज एसोसिएटेड विथ, तो किससे एसोसिएट है आर्टिफिशियल एजिंग? 114 नंबर का, तो परमानेंट मैग्नेट से एसोसिएटेड है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी एज वेल एज डीसी। मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करके एसी और डीसी दोनों क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? तो 115 नंबर का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब दोनों क्वांटिटी को हम नहीं मेजर कर सकते हैं, सॉरी, एसी और डीसी को दोनों को मेजर हम नहीं कर सकते हैं इंडक्शन से। इंडक्शन से सिर्फ हम एसी का मेजर कर सकते हैं, एसी का कर सकते हैं, इंडक्शन मीटर से हम डीसी का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो 16 नंबर, डैश इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हिस्टेरेसिस लाइन एंड एडी करंट लॉस से फ्री है? तो 116 नंबर मतलब नहीं होता है, इसको 16 नंबर का हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका ए ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। 117 नंबर, द रीडिंग ऑफ हेट्रोडाइन टाइप वाट मीटर कैन बी हाईली इरेटिक एट। तो 117 नंबर का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, लो पावर फैक्टर। 118 नंबर क्वेश्चन, ए मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मल्टीमीटर से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? तो ये तो सबको पता है, एसी एज वेल एज डीसी क्वांटिटी दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। ए डायनोमीटर टाइप वाट मीटर है, तो कैसा होता है? 120 नंबर का देख लीजिए, डायनोमीटर टाइप वाट मीटर। 119 नंबर का हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म स्केल होता है इसका, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर बाई मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम क्या मेजर नहीं कर सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर सकते हैं मल्टीमीटर से, बाकी करंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस सारे का मेजर कर सकते हैं। 121 नंबर, डैश इंस्ट्रूमेंट विल ड्रॉ लिस्ट करंट फ्रॉम सर्किट इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। 121 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, सी ऑप्शन। 122 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एनर्जी मीटर इंस्टॉल एट द रेसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूमर। कहाँ इंस्टॉल करते हैं? 122 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका नॉन ऑफ द अबव। रिकॉर्डिंग टाइप नहीं कर सकते हैं, इंडिकेटिंग टाइप नहीं कर सकते हैं, और इंडिकेटिंग एज वेल एज रिकॉर्डिंग नहीं, इंटीग्रेटिंग टाइप का यूज़ करते हैं। 123 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सील्ड ए डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर अगेंस्ट स्ट्रे फील्ड। 123 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही है, मीटर इज हाउस इन सॉफ्ट आयरन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन, डैश टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज आइडेंटिकल कैलिब्रेशन फॉर एसी एज वेल एज डीसी। दोनों के लिए आइडेंटिकल कैलिब्रेशन हो, तो 124 नंबर का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हॉट वायर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, हॉट वायर। 125 नंबर क्वेश्चन, डैश टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन हैव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 300 डिग्री। फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसका है? 300 डिग्री तक। 125 नंबर का हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, इंडक्शन टाइप।
जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ दिया है, लेकिन आप करके देखिए कितना मेहनत लगता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, ए वाट मीटर विल बी फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन केस ऑफ। इन केस तो कब फ्री होता है? 128 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वोल्टेज कॉइल रेसिस्टेंस इज जीरो, जब ये जीरो होगा, वोल्टेज कॉइल रेसिस्टेंस जीरो होगा, तो वाट मीटर विल बी फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। 129 नंबर, डैश विल ऑलवेज इंडिकेट ट्रू आरएमएस वैल्यू इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेव फॉर्म। तो 129 नंबर का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, थर्मोकपल मीटर। 130 नंबर, दैश मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन 1 ओम। तो 1 ओम से कम रेसिस्टेंस है, वो कौन सा मेथड से हम इसको मेजर कर सकते हैं? तो 130 नंबर का हो जाएगा हमारा केल्विन्स डबल ब्रिज। केल्विन्स डबल ब्रिज से हम कम रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, कम से कम। 131 नंबर, ब्रिज एज प्रिफेयर फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई क्यू फैक्टर, हाई क्वालिटी फैक्टर। हाई क्यू फैक्टर से हम कैसे, किस चीज़ से हम मेजर कर सकते हैं? 131 नंबर का हमारा हो जाएगा हे ब्रिज से मेजर कर सकते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, ये क्यू मीटर मेजर, क्यू मीटर क्या मेजर करता है? तो 132 नंबर का हमारा हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल का मेजरमेंट करता है क्यू मीटर। 133 नंबर, इन द मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड व्हेन द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर आर इक्वल एंड अपोजिट इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट पावर फैक्टर इज। 2 वाट मीटर है, इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग दे रहा है, तो 133 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। 134 नंबर, द मीटर कांस्टेंट ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। तो 134 नंबर का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। 135 नंबर, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय लुकिंग। तो मूविंग कॉइल है और एक मूविंग आयरन है, तो हम इसको क्या देख करके दोनों में डिफरेंस पता करेंगे? तो 135 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो स्केल देख के हम पता करेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। 136 नंबर, इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। बेस्ट रिजल्ट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है? 136 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डैम्प स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। 137 नंबर, द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड विथ। डिसिपेशन फैक्टर कैपेसिटर का हम कैसे मेजर करते हैं? 137 का हो जाएगा, शेयरिंग ब्रिज से हम डिसिपेशन फैक्टर मेजर करते हैं। 138 नंबर, इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का सेंसिंग वायर क्या चीज़ से बना होता है? 138 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटियम इरिडियम से। 139 नंबर, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एन आमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर। आमीटर को वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा मेथड से? तो 139 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही है, बाई पुटिंग ए लार्ज रेसिस्टेंस इन सीरीज विद द एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 नंबर, डैश गिव द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर इन टर्म ऑफ कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देयर डायरेक्शन ओनली। तो 140 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। द एवरेज ऑफ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट इज, द एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट इज। 141 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नो हिस्टैरिसीस लॉस, लो पावर कंजप्शन, इफेक्ट एडी करंट लॉस, डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। 145 नंबर क्वेश्चन है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीड। हॉट वायर क्या रीड करता है? तो 145 नंबर का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से हम आरएमएस वैल्यू का मेजर करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ 132 किलो वोल्ट एसी वोल्टेज। 132 किलो वोल्ट एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो उसमें हम मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। 47, इन डैश इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग
टॉर्क डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा हॉट वायर पे डिपेंड करता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 इन द डैश इज द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर थर्मोकपल। थर्मोकपल में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरोमेल कोपल। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरोमेल कोपल। अभी 14 फ्लोइंग कैन बी मेजर बाय बोलोमीटर। बोलोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो इसमें हम करते हैं टेम्परेचर इनपुट्स को हम मेजर करते हैं बोलोमीटर से। 150 नंबर क्वेश्चन, डैश फ्रीक्वेंसी मीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए कौन सा मीटर का यूज करते हैं, 150 नंबर का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर का हम यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी मीटर को, रेडियो फ्रीक्वेंसी नापने के लिए। 151 नंबर, द फिनोमिना ऑफ क्रीपिंग अकर इन। तो क्रीपिंग कहाँ होता है, 151 नंबर का, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रीपिंग होता है वोल्ट मीटर में, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 152, हाईएस्ट फ्लक्स डेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो 152 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, 152 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। द रेशियो एरर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू। तो रेशियो एरर क्यों होता है, 153 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एग्जिस्टिंग करंट के कारण रेशियो एरर होता है, एग्जिस्टिंग करंट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ईएमएफ ऑफ वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल कैन बी मेजर बाई। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं, 44 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से। 155 नंबर, द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कैन बी मेजर बाई। फर्नेस का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, 155 नंबर का हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, मरकरी थर्मोकपल से। सारा क्वेश्चन याद करने वाला है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर करके सुन लीजिए, आपको आशा करते हैं कि कुछ कुछ याद हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट यूज इन इंस्ट्रूमेंट आर जनरली मेड ऑफ। 156 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्निको। बीच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टेंस इज शोन बाय द नीडल इन मेगर नॉट इन ऑपरेशन। ऑपरेशन में नहीं है तो नीडल कहाँ शो करेगा, मेगर का। तो 157 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, 0 ओम पे शो करेगा। 158 नंबर, डैश वोल्ट मीटर हैज़ द लार्जेस्ट पावर कंजप्शन। सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन किस में होता है, 158 नंबर का हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में। फॉर प्रोटेक्टिंग ए गैल्वेनोमीटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। 159 का इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, द टर्मिनल आर केप्ट ओपन सर्किटेड, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 160 नंबर, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई सो दैट। इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, 160 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, रेंज इज हाई करने के लिए। इन एसी ब्रिज इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज द डिटेक्टर विल बी। एसी ब्रिज का सप्लाई फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है तो क्या होगा, 161 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर का होगा, डिटेक्टर विल बी तो गैल्वेनोमीटर, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, ब्रिज इज यूज फॉर द प्रीसियस मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ओवर ए वाइड रेंज। वाइड रेंज इंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं वेंस ब्रिज, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किससे मेजर करते हैं, तो 163 का हो जाएगा, पावर फैक्टर मेजर करने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64, मूविंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर सस्पेंडेड इन डैश बेरिंग। कौन सा बेरिंग से सस्पेंडेड होता है, इसका हो जाएगा बॉल बेरिंग, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। पावर फैक्टर मीटर हैज डैश कंट्रोल स्प्रिंग। पावर फैक्टर में कितना कंट्रोल स्प्रिंग होता है, तो इसमें 1 होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर, डेट टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। 66 का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी ऑफ फॉर विच इन नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 167 नंबर, द रेसिस्टेंस थर्मोकपल प्लेटिनम इज यूज बिकॉज। तो 167 का हो जाएगा हमारा, द रेसिस्टेंस थर्मोमीटर प्लेटिनम इज यूज बिकॉज, इसका सी ऑप्शन सही है। द लो कॉस्ट हाई स्टेबिलिटी एंड वाइड ऑपरेटिंग रेंज,
इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन, चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ईटीसी काउज डैश एरर। तो ये सबसे कौन सा एरर होगा, टेम्परेचर चेंज से और ह्यूमिडिटी से। 168 का हो जाएगा, ये हो जाएगा कम्युलेटिव एरर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, तो 69 का हो जाएगा ए ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी। मेगर इज यूज टू मेजरमेंट, मेगर से हम क्या यूज, किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड इंसुलेशन, वोल्टेज ऑफ इंसुलेशन। इसका 170 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 181 का है, एल्युमिनियम इज सिलेक्टेड एज द मटेरियल फॉर रोटेटिंग डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर बिकॉज, तो इसका सारा ऑप्शन सही है। इट इज़ गुड कंडक्टर, इट इज़ लाइट, इट इज़ इनडेंजरसली अवेलेबल, ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। फॉर मेकिंग शंट द मटेरियल सुटेबल इज दैट विच हैज़, तो 182 का हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर है। फर्स्ट में दिया है नेग्लिजेबल थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विथ कॉपर, बी ऑप्शन में है सेम रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट एज द कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और सी ऑप्शन में है बीन एनेल्ड प्रॉपर्टी सो दैट इट्स रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज विथ टाइम। 183 नंबर का हमारा हो जाएगा, मीटर रेंज आर सो सेलेक्टेड दैट द इंडिकेशन आर ऑब्टेंड नियर टू, तो 183 का हमारा जो हो जाएगा वो मिडिल ऑफ द स्केल, इसका सी ऑप्शन सही है। 184 का, फॉर मेजरिंग एन अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सेलेक्ट द मीटर विथ, 184 का हो जाएगा हाईएस्ट रेंज एंड वर्क डाउन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 185, मूविंग आयरन मीटर आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट बिकॉज, तो इसका हो जाएगा नो करंट फ्लो थ्रू द मूविंग एलिमेंट एंड इट्स रोबस्ट, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 186, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर रेयरली यूज इन लो पावर हाई रेसिस्टेंस सर्किट बिकॉज, 186 का हमारा हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हाई रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। 187 का, स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी यूनिफॉर्म इफ, कब इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होगा, तो 187 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेरीज डायरेक्टली एज द डिफ्लेक्शन एंगल, और कंट्रोलिंग टॉर्क वेरीज डायरेक्टली एज द डिफ्लेक्शन एंगल। 88 का हो जाएगा, स्विमिंग रेसिस्टेंस इज यूज, कब यूज करते हैं, 88 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कंपनसेट द एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 189 का, भी 14 फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट में भी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एक्यूरेटली, डीसी वोल्टेज एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो 189 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। 90 नंबर का, ए हायर रेसिस्टेंस इज यूजुअली कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, 90 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर सेफ्टी रीजन के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर सेफ्टी रीजन। 191 का हो जाएगा, ए मिलियमीटर कैन बी यूज एज, तो मिलियमीटर कैन बी यूज एज, इसका बहुत वोल्ट मीटर एंड एमीटर के रूप में यूज करते हैं। वेस्टर्न सेल इज 192 का सी ऑप्शन हो जाएगा, गुड स्टैंडर्ड ऑफ वोल्टेज, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 193 का देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो 193 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 194 का, फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ following type of instrument is used to measure very small current of high frequency, तो 194 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। 195 का, विच पार्ट ऑफ द स्केल डज द पॉइंटर इंडिकेट मोस्ट एक्यूरेटली, 195 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी में हमारा है एट द लास्ट थर्ड ऑफ स्केल, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 196 का, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड
मिरर इज प्रोवाइडेड बिहाइंड द पॉइंटर विथ पर्पस दैट। पॉइंटर के बैक साइड में मिरर को क्यों लगाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि रीडिंग एरर ड्यू टू इंक्लाइंड ऑब्जर्वेशन आर एलिमिनेट बाय रिमूविंग पैरेलक्स बिटवीन द पॉइंटर एंड इमेज इन द मिरर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 197 का द एक्यूरेसी ऑफ मीटर इज डिटरमाइन बाई, कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका सारा ऑप्शन सही है, सॉरी फुल स्केल से हम डिटरमाइन करते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ मीटर इज डिटरमाइन बाई फुल स्केल से। 198 का द सेंसिटिविटी इन एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑल ऑफ द अबव, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हिस्टेरेसिस एंड एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉशन। 199 का हो जाएगा एन एरर व्हेन रीडिंग ऑफ हाफ स्केल एन इंस्ट्रूमेंट इज, तो 199 का हमारा हो जाएगा इसका ग्रेटर देन फुल स्केल, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 200 का हो जाएगा एन इंस्ट्रूमेंट रिलायबिलिटी मीन्स, इंस्ट्रूमेंट में रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा द डिग्री टू विच ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू टू रिमेन विथ स्पेसिफिक लिमिट, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 201 नंबर का हमारा है डैम्पिंग इन ए इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड काउंटर, सॉरी डैम्पिंग इन ए इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड, तो 201 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रेकिंग एक्शन ऑन द मीटर पॉइंटर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्त लोग को शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए।